नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्वरूप। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के अंदर एनालॉजी और क्लासिफिकेशन टॉपिक के कुछ क्वेश्चन के बारे में। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और दोस्तों, ये एनालॉजी और क्लासिफिकेशन जो रीजनिंग के पार्ट हैं, ये रीजनिंग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनालॉजी और क्लासिफिकेशन टॉपिक को तैयार करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ख़ासकर अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आइए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है, जिस प्रकार इंतजार का संबंध उवन से है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है। दोस्तों, हम किसी का अगर इंतजार करते हैं तो हमें उवन होती है, और उसी प्रकार अगर हम शिक्षा ग्रहण करना है तो शिक्षा ग्रहण करने से ज्ञानवर्धन होता है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, ज्ञानवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ट्रॉफी, टेनिस, बोकर कप। दोस्तों, ये एक ट्रॉफी है और बोकर कप भी एक ट्रॉफी है। ये ट्रॉफी टेनिस खेली जाती है और इस ट्रॉफी को किस में खेला जाता है, गोल्फ में। तो इसका सही आंसर होगा गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं DOPS, FOPS, FOQR, FRPS। दोस्तों, हर ऑप्शन में 4-4 अंक का अंतर दिया है। जे के बाद 4 अंक बाद एन आता है, तो बी के बाद 4 अंक बाद क्या आएगा, बी के बाद आता है एफ, बी के बाद आता है सी, डी, ई और एफ चौथा नंबर। तो यहाँ पर एफ आएगा, तो एफ वाला आंसर ही हमारा सही होगा। एफ आंसर 3 ऑप्शन में दिए हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। इसके बाद पी, पी के बाद यहाँ क्या लिखा है, टी। तो पी के बाद चौथे नंबर पर टी आएगा। इसी प्रकार के बाद ओ आएगा चौथे नंबर पर। तो ओ हमारे सेकंड और थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ में नहीं है, तो ये फोर्थ वाला आंसर होगा नहीं। फर्स्ट वाला तो डी से स्टार्ट है तो वो वैसे भी नहीं होगा। अब आंसर बचे हमारे, ऑप्शन बचे सेकंड और थर्ड। इसके बाद हम देखेंगे एल के बाद क्या आता है। 4 का अंतर देखेंगे तो एल के बाद आता है पी। इसी प्रकार एल के बाद इसमें भी पी आना चाहिए, तो पी ऑप्शन हमारे सेकंड वाले ऑप्शन में सही है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। दोस्तों, हमें यहाँ देखना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 105, 47, 18 और 27। दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 25 और 25 का वर्ग कितना होता है, 625। 625 में 5 जोड़ दिए यहाँ पर तो कितने हो जाते हैं, 630। ये यहाँ पर 630 दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे 10 का वर्ग कितना होता है। 10 का वर्ग कितना होता है, 100। 100 में 5 हम जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 105। दोस्तों, यहाँ पर 105 ऑप्शन दिया गया है जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों क्वेश्चन है,
8 का 16 पी से और 6 का 12 एल से संबंध है जो, वही संबंध 11 का किससे होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम देखेंगे जो अंग्रेजी की यहाँ वर्ड होते हैं 26 होते हैं, तो पी 16वें नंबर पर आता है और एल 12वें नंबर पे आता है। तो दोस्तों हमें 11वें नंबर पे क्या आता है ये बताना है। तो यहाँ पर 11वें नंबर पे के आता है जो यहाँ पर दिया नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है, 8 को 2 से गुणा किया है तो 16 हो गए, 6 से 2 से गुणा किया है तो 12 हो गए, और 11 से हम 2 का गुणा करेंगे तो 22 हो जाएंगे। और हमें 22वें स्थान पे क्या आता है, भी आता है जो यहाँ पर दिया नहीं है। अगर कोई आंसर भी होता, यहाँ ऑप्शन भी होता तो आंसर भी वाला सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर भी दिया नहीं तो इनमें से कोई नहीं आंसर सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ, जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे है। दोस्तों हमें देखना है कि डाउट शब्द में बी साइलेंट हो जाता है, इसी प्रकार हमें एच एच किस में साइलेंट होगा। हाउस में तो एच आ रहा है, ऑनेस्ट में नहीं आ रहा है, होप, इनहेबिट, यहाँ पर सभी में एच साइलेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन है ऑनेस्ट जिसमें साइलेंट हो रहा है। तो यहाँ पर बी भी ऑप्शन डाउट में यहाँ पर साइलेंट हो रहा था, तो सही आंसर हमारा होगा ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्ट में एच साइलेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से, प्रवेश मतलब क्या होता है, एंटर, और निर्गम मतलब निकलना। तो दोस्तों ये एक दूसरे के विपरीत वर्ड हैं, प्रवेश करना और निकलना। उसी प्रकार निष्ठा का विपरीत हम क्या ढूंढेंगे, क्या होगा, झूठ तो होगा नहीं, विश्वास विश्वासघात ये वर्ड सही है, बेईमानी गलत होगा, असत्य भी गलत होगा, यहाँ पर सही ऑप्शन है विश्वासघात, ये हमारा सही आंसर होगा विश्वासघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का संबंध ऑफ्टेन और फोर्टने के समान है। ये वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पर हमें इस जैसे वर्ड को सर्च करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टेबल बनानी है, उसको समझने के लिए कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो हम आगे एक टेबल बता रहे हैं। यह टेबल हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑफ्टेन और फोर्टने, तो ये एक दूसरे से कैसे समान है, इसी प्रकार हमें दूसरे ऑप्शन को सर्च करना है। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे ऑफ्टेन वर्ड में ओ कितने नंबर पे है, यहाँ पर ओ हमारा इसमें फर्स्ट नंबर पे है, ऑफ्टेन ओ फर्स्ट नंबर पे है, और टी हमारा कितने नंबर पे है, 3 नंबर पर। दोस्तों हमें इसी नंबरिंग को हमें दूसरे वर्ड में सर्च करना है कि यही नंबरिंग हमारे किस वर्ड में लागू हो रही है। इसके बाद देखेंगे हम एफ हमारा कहाँ पर है, 2 नंबर पे है, एन 5वें नंबर पे है, और ई 4थे नंबर पे दिया है। दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट
इसमें ये वाली संख्या हमारी लागू नहीं हो रही है। 5वें नंबर पे क्या है, टी है, और 4th नंबर पे आर है, तीसरे नंबर पे ए है, और 1 नंबर पे एच है, और ई 2 नंबर पे है। दोस्तों जो ऊपर वाली नंबरिंग है ये हमें एक सी आनी चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो ये लास्ट ऑप्शन है जो रिस्की, इसमें सही आ रही है नंबरिंग हमारी। दूसरे नंबर पे आई दिया है, फर्स्ट नंबर पे आर दिया है, एस दिया है 3rd नंबर पर, 4th नंबर पे के दिया है, और 5वें नंबर पे वाई दिया है। दोस्तों ये वाली नंबरिंग और ये वाली नंबरिंग सेम है, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा रिस्की वाला। रिस्की के अपोजिट में क्या था, आई आर एस वाई के। दोस्तों ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। टका दिया है, टका के बांग्लादेश और लीरा। अब हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। दोस्तों टका बांग्लादेश की मुद्रा है। अब हमें देखना है कि लीरा किस देश की मुद्रा होगी। दोस्तों यहाँ पर इटली देश की मुद्रा लीरा है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इटली, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का संबंध तमाशा हंसी के समान है। दोस्तों यहाँ हमें वर्ड का मीन्स पता होने चाहिए और इससे क्या होता है ये देखना है। तमाशा होगा तो हमें हंसी आएगी। इसके बाद हमें देखना है, पहला ऑप्शन दिया है घबराहट, घबराहट से निराशा नहीं होती है। प्रकार भेद नहीं होगा, व्यंग से क्रोध भी नहीं आएगा, और डर से लेकिन बेचैनी अवश्य आएगी। डर से बेचैनी होती है, डर लगता है हमें तो बेचैनी होती है। तो ये आंसर हमारा सही होगा 4th ऑप्शन, डर और बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया, दांत और ट्राकोमा। दोस्तों पायरिया एक बीमारी है जो दांतों में होती है, दांतों की बीमारी होती है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे ट्राकोमा क्या है। ट्राकोमा एक बीमारी है जो आँखों में होती है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन करें जो समान समूह के अंतर्गत आता हो। दोस्तों एक ऐसा समूह हमें बनाना है जो उसी समूह के अंतर्गत, इसमें एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन उसमें आएगा। पहला है दिया हमारा क्लच, ब्रेक, हॉर्न। दोस्तों ये सब हमारे वाहन के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। क्लच, ब्रेक, हॉर्न जो हमारे गाड़ी के अगले हिस्से में पाए जाते हैं। इसके बाद ऑप्शन दिए हैं स्टैंड, जो हमारा निचले हिस्से में पाया जाता है नीचे। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग दोस्तों हमारे अगले भाग में पाया जाता है। कार एक अलग से ही यातायात वाहन है। एक्सीडेंट, यहाँ पर इसका ये गलत होगा, कार भी गलत है। स्टीयरिंग निचला हिस्सा है तो ये भी गलत होगा। दोस्तों सही आंसर होगा स्टीयरिंग, क्योंकि स्टीयरिंग हमारा अगला हिस्सा होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे एनालॉजी के थे। इसके बाद क्वेश्चन हमारे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 5 में से किसी न किसी प्रकार से एक से हैं। 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं, मतलब यहाँ पर
4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अलग से ही होगा, और इस प्रकार से ये अपने समूह का निर्माण करते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जो अन्य 4 से भिन्न है। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं शेर, बाघ, मगर, चीता। दोस्तों शेर, बाघ और चीता 3 ऐसे जंतु हैं जो स्थलीय जंतु हैं, और शेर या बाघ ही की प्रजाति के होते हैं। लेकिन मगर क्या है, एक जलीय जंतु का है और ये दूसरी प्रजाति का जीव है। तो इसका आंसर होगा सही मगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन सेम है, हर क्वेश्चन सेम है, हमें इसमें एक ही आंसर बताना है कि भिन्न। भिन्न वर्ड यहाँ पर सर्च करना है कि भिन्न क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है रोग, मृत्यु, दूध, मक्खन, अंगूर, शराब, पानी, ऑक्सीजन। दोस्तों रोग से मृत्यु होगी ये तो अनिश्चित है, पता नहीं रोग से ही मृत्यु होगी, एक्सीडेंट से भी हो सकती है, अचानक भी मृत्यु हो सकती है, ये अनिश्चित है। लेकिन दूध से मक्खन ही निकलता है, ये हमारा पक्का है। अंगूर से ही शराब निकाली जाती है, अंगूर से भी शराब निकलती है, और पानी से ऑक्सीजन निकाला जा सकता है। तो दोस्तों अलग से एक भिन्न ऑप्शन है जो रोग और मृत्यु वाला। रोग और मृत्यु ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हैं तालाब, दरिया, झील, नहर। दोस्तों इसमें भी हमें भिन्न वर्ड को ज्ञात करना है। दरिया, झील और नहर, दोस्तों ये सब हमारे गतिशील प्रवाहशील होते हैं, गतिशील होते हैं, जबकि तालाब स्थिर रहता है। तो दोस्तों एक भिन्न यही है, तालाब जो स्थिर रहता है, बाकी गतिशील ऑप्शन दिए हैं, तो तालाब हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन दिया है RQP, HGF, KLM, NPR। दोस्तों हमें इसमें भी एक भिन्न वर्ड को बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है RQP, HGF, KLM। दोस्तों पहले 3 ऑप्शन है जो किसी न किसी रूप में क्रमागत लिखे हैं, क्रमागत लिखे हैं। PQR, HGF, KLM ये सभी क्रमागत हैं, लेकिन NPR क्रमागत नहीं है, जो यहाँ पर भिन्न वर्ड दर्शाता है। NPR ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 39, 78, 65, 53। दोस्तों यहाँ भी हमें एक भिन्न वर्ड को सर्च करना है। हम देखेंगे पहला ऑप्शन है 39। दोस्तों 39 किसी संख्या से पूरी तरह भाज्य हो जाएगा, भाग पूरी तरह से चला जाएगा। अगर हम 3 से ही भाग देंगे तो 3 से पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। 78 है, वो भी पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। और 65 है, तो ये भी हमारा पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। लेकिन 53 किसी भी वर्ड से किसी भी नंबर से भाग नहीं दिया जा सकता, पूरी तरीके से भाग नहीं होगा इसमें। तो ये 53 भिन्न वर्ड होगा, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित 5 में से क्वेश्चन सभी सेम हैं, हमें भिन्न वर्ड ही ज्ञात करना है। 46, 20, 72, 45, 51, 24, 32, 13। दोस्तों इसमें क्या किया गया है, इस ऑप्शन में दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 46 और 20 और 72, 45, 51, 24, ये तीनों ऑप्शन एक ही विभाजक से भाज्य हैं। यहाँ पर कॉमन फैक्टर है जो दोनों को भाग कर देता है, विभाजित कर देता है। लेकिन यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो विभाजक एक फैक्टर नहीं होगा। 20, 32 और 13 ये किसी एक से विभाजित नहीं होंगे, तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25E, 16D, 144L, 65G। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 25 और E। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ई कितने स्थान पे आता है, 5वें स्थान पर। और 5 का वर्ग कितना होता है, 25 मतलब 25। तो यहाँ पर ई के सामने 25 दिए गए हैं। इसी प्रकार डी कितने स्थान पे आता है, चौथे नंबर पे आता है और 4 का वर्ग 16 होता है। इसी प्रकार एल 12 होता है और 12 का वर्ग 144 होता है। लेकिन जी यहाँ पर मेल नहीं खाता है, 64 यहाँ पर नहीं होगा, ये 8 का वर्ग है। जबकि जी हमारे 8वें स्थान पर नहीं आता है, जी आता है 7वें नंबर पे और यहाँ पर 8 का वर्ग दिया है। तो ये हमारा आंसर सही होगा, ये भिन्न वर्ड है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस, प्लस, परसेंटेज और इक्वल। दोस्तों परसेंटेज ऑप्शन के अलावा ये सभी हमारे गणितीय संक्रियाएं हैं, गणितीय क्रियाओं में उपयोगी होते हैं। जबकि हमारा प्रतिशत इनसे भिन्न है। ये अलग वर्ड यहाँ पे अलग ऑप्शन दिया गया है, जो हमारा सही आंसर होगा। प्रतिशत अलग से वर्ड यहाँ पे अलग से ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबूतर, तोता, गौरैया, हथौड़ा, खंजर, तीर, पौधा, कांटा, गुलाब, ड्राइवर, गायक, नाव। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी एक ही कैटेगरी के दिए गए हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें सभी बर्ड सभी हमारे यहाँ पर पक्षी रूप में दिए हैं। लेकिन ये हमारे सभी हथियार नहीं हैं और ये भी सभी अलग अलग दिए हैं। इस ऑप्शन में भी सभी अलग अलग दिए हैं, जबकि ये ऑप्शन सभी में एक ही दिया गया है पक्षी के ऊपर। इसमें सभी पक्षी वर्ग को रखा गया है, तो ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BFE, HLK, DHG, INR। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे बी के बाद क्या आता है, बी के 4 अंक बाद क्या आता है, एफ आता है और एफ से पहले
एफ से एक अंक पहले क्या आता है, ई, जो यहाँ पर दिया गया है। पहले हम बी से देखेंगे, चौथे नंबर पे, बी के चौथे नंबर पे क्या आएगा, एफ, और एफ से एक नंबर पहले ई आता है, वो यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार हम एच में करेंगे काउंट, एच के 4 नंबर बाद क्या आएगा, एल, और एल से एक नंबर पहले आएगा ई। इसी प्रकार डी वाले ऑप्शन में सही होगा, लेकिन आई के बाद हम चौथे स्थान पर देखेंगे तो एन नहीं आ रहा है, और एन से पहले आर भी नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये इसमें भिन्न है। बाकी ये ऑप्शन हमारे 3 सही हैं। आई एन आर भिन्न वर्ड है, जो यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, 145, 170, 255। दोस्तों यहाँ पे हमें 122 को समझेंगे पहले। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया है, 122। दोस्तों सभी ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन को छोड़कर सभी ऑप्शन में दिया है पूर्ण वर्ग से एक अधिक। दोस्तों 122 में हम एक माइनस कर देंगे तो 121 आएगा। ये हमारा एक पूर्ण वर्ग है, इसमें एक जोड़ रहे हैं तो 122 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे 144, ये भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन इसमें एक जोड़ देने से 45 हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर भी 169, इसमें एक जोड़ देने से 170 हो जाएंगे। ये पूर्ण वर्ग हैं और इसमें एक एक यहाँ पर जोड़ दिया गया है, लेकिन हम लास्ट वाले ऑप्शन का निकालेंगे 254, एक हम माइनस करेंगे, 155 दिया है, तो ये हमारा कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये यहाँ पर एक भिन्न वर्ग है, भिन्न संख्या है, जो हमारा आंसर सही होगा 255, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला, पेंटिंग, स्केच और पेंट। दोस्तों चित्रकला, चित्र, स्केच ये हमारे एक ही कैटेगरी के हैं। पेंट से ही हम स्केच भी बनाते हैं, चित्रकला और चित्र भी बनाते हैं। दोस्तों पेंट एक साधन है, तो ये हमारा भिन्न वर्ड है, जो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPFV। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ABCD लिखनी होगी, या फिर हम ABCD में गिन के देखेंगे। P हमारा, P जो लिखा है, P से स्टार्ट करते हैं, या फिर हम C से देखेंगे। C हमारे कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पे है, जो यहाँ पर एक विषम संख्या है। इसके बाद हम P देखेंगे, P हमारे कितने नंबर पे आता है, P एक सम संख्या है जो 16वें नंबर पे आती है। इसके बाद F भी हमारा सम संख्या है, 6 नंबर पे आता है, और V भी 22 नंबर पे आती है। तो ये हमारे सभी सम संख्या हैं, लेकिन C हमारी विषम संख्या है, तो यहाँ पर C भिन्न है, जो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HJG।
PQNDEVTUR। दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले एच में कितने जोड़ेंगे कि जे हो जाएगा। एच में हम 2 जोड़ेंगे, आई मतलब दूसरे नंबर पर जे आता है, लेकिन हम आखिरी के 3 ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर सेकंड पी के बाद क्या आता है, क्यू दिया है, डी के बाद क्या दिया है, ई, टी के बाद यू। जो हमारे यहाँ पर क्रम से ही लिखे हैं, कोई अंतर नहीं दिया गया, लेकिन अंतर हमारा सिर्फ एच और जे में दिया गया है। एच और जे के बीच में आई आता है, तो ये हमारा भिन्न है, अलग है सबसे, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सोना, हीरा, प्लेटिनम, टंगस्टन। दोस्तों हीरा छोड़कर सभी इसमें धातुएं दी हुई हैं, जबकि हीरा हमारा धातु नहीं है, ये अधातु है, तो ये हमारा सबसे अलग है, ये सही आंसर होगा। हीरा हमारा सही आंसर है। दोस्तों ये हमारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे, जो एनालॉजी मतलब सादृश्यता और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन थे। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो को और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए।